सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में युद्ध विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सुबह लगभग 10 बजे पाकिस्तान ने छोटे हथियारों के साथ सघन गोलीबारी करके अकारण संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। आगे के विवरण का इंतजार है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान सेना ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। बढ़ते मामले चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हम कोरोना वायरस से 4 कदम आगे है केजरीवाल। पिछले एक सप्ताह में दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि संख्या में वृद्धि चिंता का विषय है। निवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 रोग से 4 कदम आगे है और सरकारी और निजी अस्पतालों में छूत से पीड़ित अधिक रोगियों को समायोजित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कमर कस रही है। यह चिंता की बात है, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार कोरोना वायरस से 4 कदम आगे है। दिल्ली कोविड-19 मामलों में उछाल देख रहा है, हमें इसे स्वीकार करना होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें चिंता होनी चाहिए कि संख्या कब बढ़ती है और बेड की कमी है। उन्होंने कहा कि देश स्थायी लॉकडाउन में नहीं हो सकता। सीएम ने कहा कि सरकार इसके बजाय कोविड-19 उपचार की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के लिए 2100 और बेड की व्यवस्था की गई थी और एक हफ्ते के भीतर शहर में 9500 बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। मॉस्को ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच में रोक दिया क्योंकि पायलट को कोविड-19 पॉजिटिव मिला। राष्ट्रीय विमान वाहक एयर इंडिया की एक विशेष फेरी फ्लाइट जो मॉस्को के लिए दिल्ली से शनिवार को रवाना हुई थी, कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद वापस लौट आया। वंदे भारत मिशन के तहत संचालित की जा रही फ्लाइट मध्य एशिया के मुकाबले आधी थी। सूत्रों के अनुसार एयरलाइन के मेडिकल स्टाफ जो अपने चालक दल के बड़े पैमाने पर परीक्षण अभियान की देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने पायलट की परीक्षण रिपोर्ट को नकारात्मक के रूप में देखा, जबकि उन्होंने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। इसके बाद विमान को सूचित किया गया था और ऐसी स्थितियों के लिए एसओपी का मतलब तुरंत लागू किया गया था। पिछले 24 घंटों में 7,964 उच्चतम स्पाइक। भारत का कोविड-19 टैली 1,73,763 तक पहुंच गया। भारत ने शनिवार की सुबह कोविड-19 मामलों और मौतों के मामले में सबसे ज़्यादा रात में 7,964 ताज़ा मामले दर्ज किए और 265 नए हताहतों की संख्या दर्ज की गई, जो 24 घंटे की अवधि में दर्ज की गई थी। देश में कुल पुष्टि के मामले अब 1,73,763 हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,971 तक पहुँच गई है। मामले की घातक दर के संदर्भ में प्रवृत्ति हालांकि स्थिर बनी हुई है और देश में अब 2.86% का CFR है, जो वैश्विक कोविड-19 CFR से काफ़ी कम है। हालांकि मौत के आंकड़े में भारी बढ़ोतरी चिंताजनक है, क्योंकि पिछले कई दिनों से भारत में कोविड-19 मौतों की संख्या 140 से 170 के बीच मंडरा रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये 265 मौतें, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र से बताई गई थी और दिल्ली, इस अवधि के दौरान 24 घंटे के भीतर हुई है या इसकी पुष्टि की गई है। यदि रातों रात होने वाली मौतों की पुष्टि की जाए तो सबसे अधिक 116 अकेले महाराष्ट्र से थे, जिसमें अब 62,228 मामले हैं। राज्य में अब तक कुल 2,098 लोगों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। दिल्ली ने भी राज्य में कुल मौत के मामले में एक दिन के भीतर 82 और लोगों की मौत की सूचना दी, जो कि 398 लोगों की बीमारी के कारण हुई। राजधानी में प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। देश में इस बीमारी के कारण मिलियन लगभग 20। तीसरी सबसे ज़्यादा मौतें 20 गुजरात से हुई थी, जिनमें अब 15,934 मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ गिनाए जा सकते हैं, हालांकि यह तथ्य है कि संक्रमण की वसूली है। माइक्रोसॉफ्ट सऊदी फंड जियो में हिस्सेदारी ले सकते हैं। संकट में महक का अवसर शायद महानों का एक महत्वपूर्ण गुण है और मुकेश अंबानी के तेजी से बढ़ते जियो प्लेटफॉर्म उसी की गवाही देने लगे हैं। केवल एक महीने में $10 बिलियन के निवेश को आकर्षित करने के बाद अधिक विदेशी निवेशक जियो के माध्यम से भारत के विशाल डिजिटल बाजार में टैप करने के लिए एक शुरुआत कर सकते हैं।
शीर्ष सूत्रों रिलायंस जियो सौदों पर नजर रखने वाले अनुसंधान विश्लेषकों का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड अंबानी की डिजिटल पहल में अगले निवेशक हो सकते हैं, जो कुल निवेश के लिए 4 से 5% की हिस्सेदारी पर नजर रखते हैं और $5 बिलियन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, JK प्लेटफॉर्मों के KKR, सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक और विस्टा इक्विटी भागीदारों जैसे वैश्विक निजी इक्विटी दिग्गजों पर लगभग साप्ताहिक आधार पर घोषणाएं कर रहा है। 4.91 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य पर और 5.16 लाख करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर। अप्रैल में टेक दिग्गज फेसबुक ने यह घोषणा करते हुए खेल को बंद कर दिया था कि वो जियो में 9.99% हिस्सेदारी के लिए $5.7 बिलियन का निवेश करेगा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।